जय हिंद जय बिहार स्वीकार कीजिए। मेरा नमस्कार, मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं आप अपने चैनल सत्यमेव जयते। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के भूगोल के। आपको पता है इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जो कि अध्याय 1 का था। आज हम अध्याय 2 को लेकर आए। इसका नाम जो है वो क्या नाम है, आपके सामने नाम मौजूद है कि भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप, इससे मैंने अध्याय 1 बढ़ा दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूँगा आप जाइए उस वीडियो को देखिएगा। भारत के से कोई परीक्षा नहीं होगी जिसमें वहाँ से कोई प्रश्न नहीं आया होगा। तो क्लास 9 के अध्याय 2 की बात करेंगे हम लोग। आइए चलते हैं, बिना समय को, बहुत मूल्यवान होता है, समय को बिना गवाए हुए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न आप देख पाएंगे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। मतलब परीक्षा में बार बार आने वाला सवाल है ये। किसी भी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम हो या कुछ भी एग्जाम हो, सब एग्जाम में आता है यार। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे क्या बोलते हैं। मान लीजिए ये क्या है, समझिएगा ये क्या है। ये आपका यहाँ यहाँ इससे घिरा हुआ है, इससे घिरा हुआ और इससे घिरा हुआ है। ये भाग सिर्फ खाली बचा हुआ है, ये भाग खाली बचा हुआ है। तो मतलब यही बोल रहा है ये जो तीनों भाग जिससे घिरा रहेगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग। ये कहलाएगा आपका दोस्त प्रायद्वीपीय। क्या कहलाएगा, तो प्रायद्वीपीय। जैसे मान लीजिए चारों भाग से होता तो, जैसे मान लीजिए यहाँ ऐसे भी, यहाँ भी होता, यहाँ भी होता, यहाँ भी होता, तो तब ये कहलाता आपका क्या था, द्वीप। लेकिन अभी द्वीप नहीं कहलाएगा। इसका आंसर सही जब क्या हो जाएगा, तो प्रायद्वीपीय, क्योंकि 3 भाग से घिरा हुआ है। इसका आंसर प्रायद्वीपीय कहलाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाला पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, भारत के पूर्वी भाग की जब भी बात करेगा तो इसका आंसर आपका होना चाहिए पूर्वांचल। क्या होगा दोस्त, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में पूर्वांचल है। पूर्वी भाग में म्यांमार जैसे पूछेगा आपसे तो सीमा का निर्धारण करने वाली बात आएगी, इसका आंसर पूर्वांचल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी क्या कहलाती है। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान रखिए, उसको हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल। क्या बोलते हैं, सॉरी कोंकण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, कोंकण बोलते हैं। गोवा के दक्षिण स्थित में जो पश्चिम तटीय होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो कोंकण बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, कोंकण बोलेंगे, कोंकण। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे पूर्वी घाटी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो पूर्वी घाटी का सर्वोच्च शिखर जो होगा वो दोस्त वो होगा अनायमुडी। क्या होगा दोस्त, अनायमुडी होगा, अनायमुडी। वही आपसे पूछ देगा दक्षिणी, तो ध्यान रखिएगा दक्षिणी पूछेगा, कौन सा दक्षिणी पूछेगा तो आप डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी। क्या हो जाएगा दोस्त, महेंद्रगिरी हो जाएगा। इसलिए अभी फिलहाल के लिए क्योंकि इसमें पूर्वी पूछा हुआ है इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा, तो अनायमुडी हो जाएगा। ये आपका सही जवाब है। चलिए, भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन स्थान पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है। इसका सही जवाब कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा, तो कन्याकुमारी जो है 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है। इस बात को याद रखिएगा। परवाल भित्ति से बना एक द्वीप को किस नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, परवाल भित्ति किसकी बात कर रहा है, परवाल भित्ति से बना एक द्वीप को किस नाम जाना जाता है, तो ये आपका लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 2 नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहा जाता है। 2 नदियाँ, जैसे मान लीजिए ये नदी है, ये क्या है, रुकिए एक मिनट, ये आपका क्या है, ये नदी है। और यहाँ जो बनता है ये आपका मोहरा हो गया, ये नदी हो गया। मान लीजिए यहाँ जो बनता है इसको क्या बोलते हैं, वही बोल रहा है। तो दोस्त इसको बोला जाता है दोआब। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, दोआब। 2 नदियों के बीच बने भूभाग को दोआब कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त, दोआब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय की सर्वाधिक ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो हिमालय की सर्वाधिक ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है दोस्त वो आपका एवरेस्ट है। क्या है दोस्त, एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी साथ जाएंगे हम लोग, एवरेस्ट। यानी कि आपको पता है पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, तो एवरेस्ट होती है। इसलिए हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला कौन सी है, तो एवरेस्ट की चोटी है, याद रखिएगा। भारत में हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला का नाम क्या है। अब भारत का पूछा, यानी अगला क्वेश्चन बोलेगा आपसे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका कंचनजुंगा। विश्व का पूछेगा तो एवरेस्ट और भारत का पूछेगा तो कंचनजुंगा। इस बात को याद रखिएगा। क्या मैंने कहा कि विश्व का पूछेगा तो एवरेस्ट की चोटी और भारत का पूछेगा तो कंचनजुंगा।
अगला बोल रहा है आपसे कि हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है। हिमालय जो है वो भारत के किस भाग में स्थित है। ध्यान रखिएगा, हिमालय भारत के उत्तर भाग में स्थित, किसमें स्थित है दोस्त, तो हिमालय जो है वो भारत के उत्तर भाग में स्थित है। इस बात को भी याद रखिएगा। देखिए मेरे साथ आप याद करते चलिए, इससे क्या होगा, आपको संतुष्टि मिलेगी और आपको याद होगा तो आप अच्छे अंक ला पाएंगे किसी भी बोर्ड एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ यहाँ से तो क्वेश्चन निश्चित आएगा ही आएगा। हाँ, आपको सरस्वती माँ के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। माता सरस्वती आप पर विद्या बरसाएंगे। आपसे हाथ जोड़ कर विनती है, हाथ जोड़ कर विनती है, प्लीज़ आप माँ सरस्वती के लिए एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज़। अगला बोल रहा है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को हम लोग बोलेंगे शिवालिक। क्या बोलेंगे दोस्त, शिवालिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, शिवालिक बोलेंगे। तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को हम लोग क्या बोलते हैं, तो शिवालिक बोलते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। अगला बोल रहा है कि विस्तृत ऊपर उठा भूभाग जिसके ऊपर के भाग अपेक्षाकृत समतल होते हैं वो क्या कहलाते हैं। विस्तृत ऊपर उठा भूभाग जिसके ऊपर के भाग अपेक्षाकृत समतल होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो यह आपका कहलाता है ये आपके क्या बोल रहा है, विस्तृत ऊपर उठा भाग जिसके ऊपर, हाँ ये आपका प्रायद्वीपीय कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त, तो प्रायद्वीपीय कहलाता है। विस्तृत ऊपर उठा हुआ भाग जिसके ऊपर के भाग अपेक्षाकृत समतल होता है ये आपका प्रायद्वीप नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, प्रायद्वीपीय नहीं, पठार कहलाता है। क्या कहलाता है, ये आपका पठार कहलाता है। पठार मतलब जहाँ मान लीजिए ये मान लीजिए ऊपर है और ये क्या है, तो ये ऊपर है आपका और यहाँ पे समतल टाइप का है, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये आपका पठार कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि संसार का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। मैंने बताया था कुछ देर पहले, याद कीजिए आप। माउंट एवरेस्ट की चोटी कहाँ पड़ता है, तो नेपाल में पड़ता है। संसार की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। ये कहाँ पड़ता है, तो ये नेपाल में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है कि अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप समूह है। ध्यान रखिएगा, अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप समूह है, तो ये आपका लक्षद्वीप इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो लक्षद्वीप, यानी कि अरब सागर में अगर स्थित कोई समूह है उसका नाम क्या है, तो लक्षद्वीप उसका नाम है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है आपका किसे बादलों और वर्षाओं का राज्य कहा जाता है। मतलब बादल और वर्षा, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, आप सभी जानते हैं मासिनराम में होती है। और ये मासिनराम कहाँ पड़ता है, ये मासिनराम आपका मेघालय में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो मेघालय में पड़ता है। किसके उत्तर में अंगाड़ा भूमि थी, किसके उत्तर में अंगाड़ा भूमि, ध्यान रखिएगा ये आपका गोंडवाना। किसके उत्तर में, तो गोंडवाना के उत्तर में अंगाड़ा भूमि हुआ करती थी। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न दक्कन ट्रैप के नाम से जानाता है। दक्कन ट्रैप के नाम से जानाता है, ध्यान रखिएगा। दक्कन ट्रैप जब भी पूछेगा आपसे, दक्कन ट्रैप जब भी आपसे पूछेगा तो आपका इसका सही जवाब क्या होगा, प्रायद्वीपीय पठार। क्या हो जाएगा दोस्त, तो प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि दक्कन ट्रैप अगर था पहले उसका नाम जो था प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए नीलगिरी, बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, ध्यान रखिएगा डोडा बेट्टा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला फिर से मैं कह रहा हूं कि माँ सरस्वती के लिए आप अपने माँ के चरणों के लिए आशीर्वाद के लिए एक सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपको कुछ नहीं होगा, बस माता सरस्वती की मैं प्रार्थना करता हूँ, हे माँ सरस्वती जो सब्सक्राइब कर रहा होगा प्लीज़ उनको आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। चलिए अगला बोल रहा है कि नामचा बरवा किस देश में है। तो नामचा बरवा जो है वो आपका भारत देश में मौजूद है। तो नामचा बरवा किस देश में है दोस्त, तो भारत देश में है। केरल के मालाबार तट के पास कौन सा द्वीप समूह स्थित है। ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप। कौन सा है, तो लक्षद्वीप। केरल के मालाबार तट के पास कौन सा द्वीप समूह स्थित है, तो लक्षद्वीप स्थित है। अगला प्रश्न बोल रहा है आपसे बंगाल की खाड़ी के साथ लगे चौड़े मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ लगे चौड़े मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार। क्या कहते हैं दोस्त, उत्तरी सरकार। बहुत सारा बच्चा इसमें कन्फ्यूज होता है, ध्यान रखिएगा। उत्तरी सरकार इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उत्तरी सरकार हम लोग बोलेंगे। आज के ध्यान देखिएगा, आज के एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका किसके भाग थे, पहले किसका भाग हुआ करता था। ध्यान रखिएगा गोंडवाना लैंड का हुआ करता था। तो आज का एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जो है पहले गोंडवाना लैंड का भाग हुआ करता था। अगला प्रश्न बोल रहा है आपसे कि हिमाचल एवं शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी के किस नाम जानाता है। ध्यान रखिएगा हिमाचल एवं शिवालिक के बीच जो लंबवत घाटी है उसको हम लोग बोलते हैं दून। क्या बोलते हैं दोस्त, दून बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, दून के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न बोल रहा है आपसे बोल रहा है कि वह भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो क्या कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, जब चारों ओर से घिरा होगा तो क्या कहलाएगा, वो आपका द्वीप कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्त, द्वीप कहलाएगा।
अगला बोल रहा है कि अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार स्थित है। ध्यान रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन ये एकदम वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने का पूरे चांस है। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए मुझे अरावली और हिमाचल पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार स्थित है। ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब मालवा का पठार। कौन सा पठार? तो मालवा का पठार। अगला बोल रहा है माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट आपको मैंने कुछ देर पहले पढ़ाया था, माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में स्थित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर स्थित एक ज्वालामुखी द्वीप का नाम क्या है। तो वैरन द्वीप। आपसे क्वेश्चन से पूछ देगा वह कौन सा द्वीप ज्वालामुखी जो कि सक्रिय रूप से जागृत है। ध्यान रखिएगा वो वैरन द्वीप है। कौन सा है? तो वैरन द्वीप। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वैरन द्वीप हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आज जहाँ हिमालय है वहाँ लाखों वर्ष पहले एक सागर, उसका नाम क्या हुआ करता था। मतलब जहाँ आज हिमालय है ना, उससे पहले वहाँ पे एक सागर हुआ करता था, उसका नाम क्या था वही पूछ रहा है। इसका नाम तैतीस हुआ करता था। जहाँ आज हिमालय है वहाँ लाखों वर्ष पहले एक सागर था। देखिए वहाँ भी सागर था, तो उसका नाम क्या था? तो तैतीस। अगला प्रश्न, कंचनजुंगा कहाँ स्थित है। तो कंचनजुंगा जो है आपको दोस्त वो सिक्किम में स्थित। कहाँ पे स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। इस बात को भी याद रखिएगा। पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है। तो पुरानी पूछा है आपसे, क्या पूछा है? तो पुरानी पूछा है, तो भांगड़। वही मान लीजिए आपसे पूछता नहीं, तब यदि नहीं पूछेगा आपसे, ध्यान रखिए नहीं पूछेगा आपसे, तो आप क्या कहेंगे? तो खादर। क्या बोलेंगे दोस्त? खादर बोलेंगे। यहाँ पुरानी पूछा इसलिए मैंने मारा भांगर में, जबकि नहीं पूछता तो आप क्या करेंगे? तो खादर के साथ जाएंगे। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछने का पूरे आसार होगा। चाहे पे किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या फिर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, उसमें 9 का भूगोल नहीं पूछेगा, ऐसा कभी हो ही नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी प्रश्न आपको हर जगह मिलेगा। फिर से माँ सरस्वती के लिए आप एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, जो नहीं करता मत करने दीजिए। माँ सरस्वती मैं दिल से कह रहा हूँ, यह बात आपको जरूर आशीर्वाद देगी। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए, अगले वीडियो में लेके आऊँगा पार्ट 3 यानी कि अध्याय नंबर 3 लेके आऊँगा। जितना इसमें MCQ बना हमने बताने का आपको प्रयास किया, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगले वीडियो में आपको अध्याय 3 लेके आऊँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस वीडियो का आप वेट कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। तमाम दोस्तों को जय हिंद।